नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम यारी पे। दोस्तों, यदि आप सीयूईटी, पीजी, एमए हिस्ट्री प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और बीएचयू, जेएनयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये मेगा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपके लिए ही है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए 1200 प्रश्नों का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हैं। इसलिए इस वीडियो को आप सभी शुरू से अंत तक देखिए और आप हमें कमेंट कीजिएगा कि इन 30 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर मालूम था। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और ये आपका अपना चैनल एग्जाम यारी है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को श्रवण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है मौर्य, दूसरा है शुंग, तीसरा है गुप्त, चौथा है मगध। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? ऑप्शन नंबर पहला है बीदक भागम, दूसरा है हिरण्य, तीसरा है उदरंग, चौथा है उपनिका। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बीदक भागम कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शतरंज का खेल शुरू हुआ था। इसमें आपको बताना है कि शतरंज का खेल कहां पे शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है चीन में, दूसरा है ईरान में, तीसरा है इंडोनेशिया में, चौथा है भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में शतरंज का खेल शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला है गौतम द्वारा, दूसरा है जेमिनी द्वारा, तीसरा है कपिल द्वारा, चौथा है पतंजलि द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल द्वारा। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर पहला है पतंजलि, दूसरा है गौतम, तीसरा है जेमिनी, चौथा है शंकराचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पतंजलि के लेखक समसामयिक थे। ऑप्शन नंबर पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के, दूसरा है अशोक के, तीसरा है पुष्यमित्र शुंग के, चौथा है चंद्रगुप्त प्रथम के। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन नंबर पहला है चावार्क ने, दूसरा है गौतम ने, तीसरा है कपिल ने, चौथा है जेमिनी ने। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीमांसा के प्रेरणा थे। ऑप्शन नंबर पहला है कनाद, दूसरा है वशिष्ठ, तीसरा है विश्वामित्र, चौथा है जेमिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेमिनी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। ऑप्शन नंबर पहला है काशी, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है प्रतिष्ठानपुर, चौथा है श्रावस्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रतिष्ठानपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मोखरो शासकों की राजधानी के बारे में पूछा गया है कि मोखरो शासकों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर पहला है थानेश्वर, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है पुरुषपुर, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है विष्णुगुप्त, चौथा है परिमल गुप्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? ऑप्शन नंबर पहला है खिलजी वंश, दूसरा है लोदी वंश, तीसरा है दास वंश, चौथा है
तुगलक वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित आदि में माहिर था। ऑप्शन नंबर पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है सिकंदर लोदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इल्तुतमिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया? क्या अमीर ए कोही विभाग का स्थापना किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है फिरोज तुगलक, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है सिकंदर लोदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? ऑप्शन नंबर पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला है मोहम्मद बिन तुगलक से, दूसरा है फिरोज तुगलक से, तीसरा है अकबर से, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दीवाने कोही किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो इसमें बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है पहला दौलताबाद, दूसरा है कालिंजर, तीसरा है कन्नौज, चौथा है लाहौर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दौलताबाद में ले गए थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला है फिरोज तुगलक, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है मुबारक, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खुलवाया था? ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज तुगलक, चौथा है शेरशाह सूरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर खुलवाया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीवान ए खैरात नामक विभाग किसने बनवाया था? क्या दीवान ए खैरात नामक विभाग किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है फिरोज तुगलक, तीसरा है गियासुद्दीन शाह, चौथा है बहलोल लोदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक विभाग खुलवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है बेलूर, दूसरा है भद्राचलम, तीसरा है हम्पी, चौथा है श्रीरंगम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ऑप्शन नंबर पहला है तुर्क, दूसरा है मंगोल, तीसरा है तातार, चौथा है अरब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला तुर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर पहला है इलवरी, दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक, चौथा है लोदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुगलक। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इल्तुतमिश ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सल्तनत
काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? ऑप्शन नंबर पहला है चौधरी, दूसरा है रावत, तीसरा है मलिक, चौथा है पटवारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौधरी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सर्व कर लगाया जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है व्यापार पर, दूसरा है सिंचाई पर, तीसरा है गैर मुसलमान पर, चौथा है उद्योग पर। तो जो सर्व कर है वो सिंचाई पर लगाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है जवाबीत का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर पहला है राज्य कानून से, तो दूसरा है मनसब प्रणाली, तीसरा है टकसाल से संबंधित कानून, चौथा है कृषि संबंधित कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य कानून से संबंध था। क्वेश्चन नंबर 28 है हदीस है एक। दोस्तों इसमें बताना है कि हदीस क्या है। ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है इस्लामिक कानून, दूसरा है बंदोबस्त कानून, तीसरा है मनसबदार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हदीस जो है वो एक इस्लामिक कानून है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन नंबर पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन नंबर पहला है दिव्यावदान, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है इंडिका, चौथा है अशोक का शिलालेख। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल शाम 5:30 बजे फिर से 30 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।